अगर मैं आपसे कहूँ कि जाने ना जाने में आप सभी स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसी कुछ मिस्टेक्स करके आते हो, जिसकी वजह से जब बाद में रिज़ल्ट आता है, फिर आपको हैरानी होती है कि भाई मेरे नंबर कम कैसे हो गए? मेरे को तो इतनी की उम्मीद थी, ये कम कैसे हो गए? तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स जिसकी वजह से हमारे नंबर कम हो जाते हैं, जो हमने मेहनत करी होती है अपने पेपर के लिए, वो हमें एज़ ए रिज़ल्ट आउटपुट में नहीं दिखाई देती। तो ये मिस्टेक्स आपको अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसमें से कुछ 5 मेजर मिस्टेक है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको 12 से 15 मिस्टेक्स बता सकूँ, जिसमें से कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स कर ही रहे होते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका रोल नंबर है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चाहे आपको जितनी मर्ज़ी जल्दी हो दिमाग में कि मुझे पेपर जल्दी करना है, स्टिल आपको एक बात तो ज़रूर याद रखनी है कि जो आपका पहला शीट है ना, आपकी कॉपी का, उसको आपको ढंग से 5-10 मिनट लगा के भरना है तसल्ली से। क्योंकि अगर वहाँ पे आपने एक कॉलम ओएमआर शीट में गलत फिल कर दिए, तो फिर चाहे आपने पेपर कितना मर्ज़ी बड़ा क्यों ना करा हो, आपके नंबर नहीं आएँगे और आपका रिज़ल्ट अलग से डिले हो जाएगा। तो रोल नंबर पे बिल्कुल भी आपको जल्दी नहीं करनी, पहली शीट आराम से भरो। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पेपर मिलता है, तो आपको पेपर को उसको एनालाइज़ ज़रूर करना है। पेपर में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं, उसको केयरफुली रीड करना है। जो एक पैराग्राफ ऊपर दे रखा होता है कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या रहेगा, बी और सी, डी सेक्शन में क्या रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसको ढंग से पढ़ना है। और थर्ड आपको ये करना है कि आपको उसको गो थ्रू भी कर लेना है एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे पेपर को गो थ्रू नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम गो थ्रू करेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें। बट मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से आगे पीछे करके देख लेना चाहिए, ताकि आप एनालाइज़ कर सको कि एग्ज़ाम किस तरह का आया है, आपकी प्रिपरेशन से एग्ज़ाम कितना मैच कर रहा है। तो आपको ये रहेगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। अगर एग्ज़ाम टफ है आपके अकॉर्डिंगली, तो आपको ये रहेगा कि हाँ, मुझे सोचने में टाइम ज़्यादा चाहिए रहेगा, इसलिए मेरे को स्पीड से लिखना है। और अगर एग्ज़ाम ईज़ी है तो भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई मुझे टाइम मैनेज करके चलना है। तो एग्ज़ाम को एक बार स्कैन ज़रूर कर लो, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस तरह से अपना टाइम लेकर चलना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है कि पेपर हमारे लेवल का नहीं होता, थोड़ा सा हमसे टफ आ गया होता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जिस पे हमने ज़्यादा मेहनत नहीं कर रखी होती। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको पैनिक नहीं करना, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हम बहुत ईज़िली पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि वही एक ईज़ी तरीका होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कोई हेल्प अवेलेबल नहीं होती, तो आप क्या करोगे? आपको बहुत शांति से धीरज रखना है, पेशेंस रखने हैं और आराम से अपने दिमाग में सोचना है कि कोई बात नहीं, पहले मुझे जो आता है मैं उस पे फोकस करेंगे, और उसके बाद हम जो ये बाकी का पोर्शन है इसको भी वन बाय वन करते जाएंगे। तो आपको जो अपने पेशेंस नहीं खोने, क्योंकि अगर आपने पेशेंस खो दिया, पैनिक हो गए, स्ट्रेस में आ गए, तो जो आपको आता होगा ना, वो भी आप भूल जाओगे। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो हमें आता है वो भी हमें भूलने लग पड़े। ओके, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। उनको क्या लगता है कि भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, 3 घंटे पड़े हैं, बट वो 3 घंटे कैसे हवा में बीत जाएंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा। स्टार्टिंग का आधा घंटा पहले बहुत ज़्यादा स्लो लगता है, बट आपको जो अपने कंसिस्टेंट स्पीड बना के चलना है, ताकि आपका जो है टाइम एकदम बचा रहे, एंड तक भी आपके पास 10-15 मिनट निकल आए, जिसमें आप वापस से अपना पेपर एनालाइज कर सको, गो थ्रू कर सको, और अगर कुछ रहते होंगे क्वेश्चंस तो उन पे भी आप सोच विचार कर सको। तो स्पीड का भी ध्यान रखना है। अगली चीज़, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एग्ज़ाम में अपना नाम लिख कर आते हैं। चाहे आप लेटर कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, या फिर हिंदी में निबंध पत्र कुछ भी लिख रहे हैं, आपको उसमें अपना नाम नहीं यूज़ करना है। आप ABC कुछ भी यूज़ कर लो, बट अपना नाम नहीं यूज़ करना है। अगली मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें कौन से पेन यूज़ करने चाहिए। तो देखो, आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली, जेल पेन अवॉइड करना, क्योंकि पता नहीं होता कि अगर कभी पानी पड़ गया तो आपका पेपर ख़राब हो सकता है।
और आपको बॉल पेन यूज़ करना और ब्लू और ब्लैक बॉल पेन को ही यूज़ करना। और डायग्राम्स के लिए आप जो है पेंसिल यूज़ कर सकते हो, कोई भी हाइलाइटर, स्केच पेन और स्पार्कलिंग पेन बिल्कुल भी यूज़ मत करना। फिर ये आता है कि हमें कौन से ऑर्डर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या हम सेक्शन ए पहले करें या सेक्शन डी पहले उठाएं, कौन सा पहले करना शुरू करें। तो देखो, इसमें दो अप्रोचेज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो जो पहली अप्रोच ये है कि अगर आपको पेपर सारा आता है A to Z, ओके, और आपकी स्पीड भी सही है, तो आप एक नॉर्मल ऑर्डर में चलो, पहले सेक्शन ए क्वेश्चन 1 फिर 3, मतलब 1 बाय 1 चलो, ठीक है, ABCD, ओके। बट अगर आपको सारा आता है लेकिन आपकी स्पीड स्लो है, तो आप पहले एंड वाला सेक्शन उठाओ जिसमें ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा वेटेज रहती है क्वेश्चंस की, ओके। तो पहले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लो, फिर सेक्शन सी पे आओ, फिर बी पे आओ और फिर ए पे आओ, मतलब उल्टा शुरू कर दो। और अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है पेपर में, आपको लग रहा है कि मुझे 2 क्वेश्चन ए में से आते हैं, 2 बी सेक्शन में से आते हैं, 4 किसी दूसरे सेक्शन से आते हैं, तो आप क्या करोगे, आप सीधा क्वेश्चन नंबर टाइप करते चलो और सेक्शन ऊपर हेडिंग देते जाओ, तो ये बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर ये आता है, क्या हमारे इसमें नंबर कटेंगे या टीचर दुखी तो नहीं हो जाएगा कि हमने ऐसे आगे पीछे करके करे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जब तक आपने पेपर में सही चीज़ लिखी है और ढंग से करा है, टीचर को ज़्यादा कल्पाया नहीं है ना, ज़्यादा पेपर में गंद नहीं डाला, तो टीचर आपको नंबर दे देते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ अवॉइड करना कि कभी भी पेपर में अगर आपको नहीं कुछ आता तो वहाँ पे गाने मत लिख कर आना, ओके, क्योंकि टीचर हैं, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, बहुत टाइम से वो पेपर चेक करते हैं, हर साल चेक करते हैं, और इतना वो सिचुएशन होता है ना, तो अगर टीचर गुस्से में आ गया तो वो आपके नंबर काट देगा और उल्टा बाकी सारे क्वेश्चंस में भी अच्छी तरह से आपको मार्क्स नहीं देगा। तो बस एक गाने लिखने वाली मिस्टेक मत करना। अगली एक मेजर मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है कि वो लोग ना क्वेश्चन पेपर पे टिक तो करते हैं कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए होते हैं बाद के लिए, उस क्वेश्चन पे गोला नहीं मारते। तो जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आपने कर लिया उसके बड़े बड़ा उस पर टिक मारो, और जो नहीं करा उस पर अच्छी तरह से सर्कल मारो, ताकि आप बिल्कुल भी भूल मत सको कि आपके वो क्वेश्चन अभी पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे टिक तो लगाते हैं, गोला लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे टिक होते हैं आपको दिखता ही नहीं आपका कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग रह गया है। और फिर जब आप घर आके देखते हो और आपको रियलाइज होता है कि ये तो मैंने करा ही नहीं। तो ये गलती से भी बचना है, टिक और गोला दोनों लगा के चलना है ताकि आपको याद रह सके। एक चीज़ और आपको फोकस करनी है कि एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो उस पर ज़्यादा टाइम लगा के वेस्ट नहीं करना, या फिर इधर उधर नहीं देखना कि कोई आपकी हेल्प कर दे। अगर कुछ नहीं आता उसको उस टाइम पीरियड के लिए छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने उसका क्वेश्चन का नंबर भी टाइप कर दिया है, लिख दिया है, तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो, वेट मत करना। अगली गलती आपको ये नहीं करनी कि जो आपको क्वेश्चन है ना उसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। बहुत बार क्या होता है ना कि हम इतनी बार प्रैक्टिस करके घर से जाते हैं, हमें पता ही होता है कि अच्छा ये कीवर्ड लिखा है तो मतलब इस क्वेश्चन में तो यही पूछा होता है, क्योंकि हमने बुक में ये पढ़ा है, सैम्पल पेपर में ये पढ़ा है, इतनी बार प्रैक्टिस होती है, दिमाग में वो चीज़ बैठी होती है। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, वो क्वेश्चन तो सेम होता है लेकिन उन्होंने डिजिट्स बदल दिए होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब आप बुक में पढ़ रहे थे 10 उन्होंने पेपर में लिख दिया 5 या 20 लिख दिया, तो आप गड़बड़ कर जाते हो। या फिर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि उन्होंने पूछा होता है कि आप इसका सिग्निफिकेंस बताइए, और बच्चे उसकी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस सब कुछ दे आते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो दिया ही नहीं होता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आप उस चीज़ को कर रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि हमें कभी कभी आता होता है लेकिन हम ये गलती कर जाते हैं। अगली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन में और दे रखा होता है, ये कर लो या फिर ये कर लो। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। एक तो उनकी स्पीड बन रखी होती है, ढंग से नहीं पढ़ते, तो वो पहला क्वेश्चन भी कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी कर देते हैं, फिर देखते हैं भाई यहाँ पे तो और लगा था, फिर बाद में दिमाग खराब होता है कि यार दोनों कर दिए, टाइम वेस्ट हो गया, ओके। और इसका उल्टा भी कुछ बच्चे करते हैं कि बीच में क्वेश्चन पेपर में बस ऐसी स्पेस दी रखी होती है और वो पढ़ते ही नहीं, उनको लगता है अच्छा स्पेस दे रखी है मतलब 2 क्वेश्चन के बीच में और लग रखा है तो कोई एक करना है। तो ध्यान देना है कि भाई लिखा क्या है। ये अलर्टनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है।
ऐसा भी मैंने देखा है, एक बार मेरी फ्रेंड थी क्लास 10th में, तो वो पानी पीने गई, ठीक है, और वो पानी पी के वापस अंदर आई, तो उसके बाद ना उसकी क्वेश्चन की उसने शीट ही बदल दी। बेसिकली वो पेज नंबर 2 अटेम्प्ट कर रही थी, उसके बाद वो पेज नंबर 3 से उसने शुरू कर दिया क्वेश्चन पेपर के, और 2 के उसके 2 क्वेश्चन एंड में पड़े थे, वो पेंडिंग ही रह गए क्योंकि उसको याद ही नहीं रहा कि भाई वो क्वेश्चन 2 के एंड वाले पेज 2 के एंड वाले क्वेश्चन करना भूल गई, और उसको बाद में बाहर आके रियलाइज़ हुआ कि मेरे ये 2 छूट गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इसकी वजह से हम तो ये प्रिपेयर होके आते हैं कि भाई मैंने पूरा पेपर कर लिया है, मेरे अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि मैंने तो सब करा है A to Z और प्रॉपरली करा है। बट इन सब गलतियों की वजह से हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमने हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, या फिर हमने कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ तो कर दिया है। और अगली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हमेशा अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पेन रखो। आपको नहीं पता पेपर में कब आपका पेन ख़राब हो जाए, या किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए और आपका पेन ही आपकी किस्मत छोड़ दे और वो चलना बंद हो जाए, तो एक्स्ट्रा हमेशा रखो। और एक चीज़ लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ अब, कि आपके जो आसपास की सराउंडिंग है, ठीक है, मतलब आपके जो टीचर्स वगैरह इन्विजिलेटर होते हैं क्लास में, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ऑल्दो वो आपको बीच बीच में आके आपके सिग्नेचर लेंगे, आपकी वेरिफिकेशन करते रहेंगे, और स्टूडेंट भी आस पास में कभी कभी चीटिंग का मौका मिल जाता है, तो क्लास में कुफर मुफर शुरू हो जाती है। कभी कभी टीचर ही आपस में 2 टीचर्स बातें करना शुरू कर देती है, तो इन सब से क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है। बट आपको ये चीज़ फोकस लेके चलना है कि ये चीज़ एग्जाम हॉल में होने वाली है, जिसके लिए आपको मेंटली घर से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। आसपास ये सब चीज़ें चलेंगी, बट मुझे फोकस रह के अपने पे काम करना है। क्योंकि क्या होता है ना, इन सब चीज़ में आप इतना ज़्यादा आपको लगता है क्या है बोली जा रहे हैं, तो मुझे वैसे ही याद नहीं आ रहा, ऊपर से आपस में लगे रखे हैं अपना, सोचने तो दो। बट इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ऐसा कभी कभार हो जाता है। और इसी के साथ हमारी मिस्टेक्स की कहानी होती है ख़त्म। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपको इनसे सीखने को मिला होगा, और इनमें से कुछ मिस्टेक्स अगर आप कर रहे होंगे तो अब से आप वो नहीं करोगे। और अगर आपके एग्ज़ाम अभी नहीं भी शुरू हुए तो अब आपने ये वीडियो देख लिया, तो अब आप बहुत बढ़िया से अपने एग्ज़ाम देकर आने वाले हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।